एमएससी के लिए आज करेंगे हम ट्रेलर थ्योरम। बहुत इम्पोर्टेंट, ये पिछले सेशन में भी आई थी और मैंने बोला भी था कि मैं करा दूंगा, तो इसलिए अब मैं करा रहा हूँ। ये 20 नंबर की आई थी, देखो तुमको दिखाता हूँ। पिछले वाले सेट में देखो, ये सेट, ये रही स्टेट एंड प्रूव दैट ट्रेलर थ्योरम, 20 नंबर की आई थी। और देखो ये क्वेश्चन ऊपर शॉर्ट वेरी टाइप क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम करा दिए मैंने, और काची रेशियोडो थ्योरम भी कराऊंगा, और ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट इस कन्वर्जेंट होगा। अब ट्रेलर थ्योरम कराता हूँ आज, और टाइम लगा तो मैं वो भी करा दूंगा, टाइम लगा तो और भी करा दूंगा मैं भी। अभी जेनसन फॉर्मूला ये सब कराऊंगा, ऐसे नहीं कराऊंगा, कराऊंगा ऐसे, ठीक है। देखो ट्रेलर थ्योरम 20 नंबर की है, ट्रेलर थ्योरम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, कभी कोई और से में कर आओ, ठीक है। नहीं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक ट्रेलर थ्योरम, इफ ए फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज एनालिटिक विद ए सर्किल, एक सर्किल के अकॉर्डिंग, सर्किल सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और विद इट्स सेंटर जेड बराबर कहाँ से है, ए तक, जेड बराबर ए तक, एंड रेडियस, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस आर है। रेडियस क्या है इसकी, रेडियस आर है। इसकी रेडियस आर है तो देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी, तब होती है ट्रेलर थ्योरम एफ जेड इक्वल एफ ए प्लस एच अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एच अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एफ डैश ए जेड माइनस ए प्लस एच, अरे एच नहीं है इसमें, क्योंकि ये जेड माइनस ए है ना इसकी जगह, ठीक है। तो प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 1 है, प्लस एफ एफ ट्रिपल जेड ट्रिपल डैश, मतलब कि 3 बार डिफ्रेंशिएट ए जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा। अब देखो इसे समझ लो डीपली, ये क्या ये कह रहा है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज एनालिटिक, क्या है एनालिटिक, एनालिटिक किसे कहते हैं, एनालिटिक उसे कहते हैं जो एक बार जो कि डिफ्रेंशिएट हो, कहाँ तक, एन टर्म तक, उसे कहते हैं हम एनालिटिक, वो कहलाता हमारा एनालिटिक। तो इसलिए एफ एक्स क्या है, कोई एनालिटिक है, मतलब कि देखो कहाँ तक हो रहा, ये एन टर्म तक जा रहा है, डिफ्रेंशिएट होता हुआ देखो, तो इसलिए ये एनालिटिक है विद ए सर्किल, एक सर्किल क्या है हमारे पास, सी है, जैसे सर्किल है एक सी, अभी बताएंगे, सर्किल सी विद इट सेंटर जेड बराबर है, इसका सेंटर क्या, इसका केंद्र ए है, ठीक है। नहीं तो एंड रेडियस आर, और इसकी रेडियस आर है, जैसे देखो अभी बताएं, ये हो गया कंडीशन, अप्लाई करते तो हमारे पास ये है टेलर थ्योरम कंप्लीट, इतनी होगी। और हम इसे प्रूव करेंगे, जब प्रूव करेंगे हम इसे, तो प्रूव करेंगे उसकी कंडीशन में, वाई किसके अकॉर्डिंग, वाई काची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वाई काची इंटीग्रल
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। काची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है हमारे पास, जब एफ ए बराबर 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ एक्स अपॉन जेड माइनस के एफ ए अपॉन जेड माइनस के डी जेड, ठीक है। ये कंडीशन होती है, ठीक है। एफ ए बराबर के 1/2 इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस के ए डी जेड। ये काची इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है जब हमारे पास कोई ये फंक्शन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर कोई हमको वो दिया, कोई सर्किल दिया है जिसका सेंटर ए है और इसके रेडियस आर है। तो हमें किसी पॉइंट पर निकालना है, किसी पॉइंट पर इसका वो निकालना है, किसी पॉइंट पर हमें इसका एनालिटिक निकालना है, ठीक है। नहीं, एनालिटिक पॉइंट निकालना कहाँ तक जा रहा है कहाँ तक नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला है किसका, काची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग था, जब कोई वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसकी जो कर्व है, ये कर्व है हमारा सी, ये वाला कर्व सी है और इसकी रेडियस ए है। देखो इसकी रेडियस ये रही, रेडियस ए है और हमें किसी जेड पॉइंट पर इसका एनालिटिक निकालना है, ठीक है। वाई किसके अकॉर्डिंग हमने ये करा, काची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब काची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा हमने, देखो हमारे पास क्या था, फंक्शन एफ जेड, फंक्शन एफ ए, ठीक है। फंक्शन एफ ए बराबर था हमारे पास 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी सर्किल के अकॉर्डिंग और एफ अपॉन जेड माइनस ए के अकॉर्डिंग, जेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर डी जेड, ठीक है। ये हमारे पास काची इंटीग्रल फॉर्मूला। जब हम सब्स्टिट्यूट करें इसे, जब हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें किसे, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि ये फंक्शन है हमारे पास। अगर ये यदि ये जेड है, ये जेड है, तो हम इसे ऑलरेडी बदल सकते हैं। जब हम बदल सकते हैं तो हमने एनालिटिक करके इसे लिखा लेट, अगर जेड टेंस टू हम कर सकते हैं इसे ए को जेड टेंस टू कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे तो जेड को ए टेंस टू, ठीक है, ठीक है। ए को कर दिया हमने ए टेंस टू जेड, ठीक है। ई को रखा जेड और जेड को कर दिया टी। तो हमारे पास जो है, जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास एफ एक्स बराबर 1/2 इंटीग्रेशन सी जेड के स्थान पर हमने रखा टी, तो एफ टी अपॉन टी माइनस के, ठीक है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास और अकॉर्डिंग डी टी के, ठीक है। नहीं, क्योंकि जेड के स्थान पर ये रखा था, ठीक है। यदि हमने इस वाले सब्स्टिट्यूट को तो कर लिया अलग, ठीक है, इसे यदि हम इसे अलग ले लें, जैसे, ठीक है, जब एफ एक्स बराबर के 1/2 अगर हमने इसको अलग ले लिया, अगर हम इसे अलग लेके देखते हैं कि देखो पीछे, देखो पीछे आते हैं हम, यहाँ तक तो समझ में आ गए थे सबके। नीचे तो यहाँ पर एफ ए बराबर के 1/2 आयोटा कहाँ तक जा रहा था, सर्किल सी के अकॉर्डिंग, तो एफ जेड जेड माइनस के टी जेड। हमने ये सब्स्टिट्यूट करके देखा कि जब हम इसके यहाँ पर टी रख देंगे और यहाँ पर ए रख देंगे तो सॉल्यूशन करके देखेंगे कि तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन जेड आ जाएगा। तो इसलिए हम सबने सब्स्टिट्यूट क्या करा, ए टेंस टू सब्स्टिट्यूट कर दिया जेड, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी मिल गया, क्योंकि लेफ्ट साइड मिल गया हमको, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी मिल रही है, इसलिए हमने ए जेड ए टेंस टू जेड करा। और लेफ्ट साइड हम तो मिल गई, लेकिन हमें राइट साइड बनानी है, ठीक है। नहीं, जब हम राइट साइड बनाएंगे तो हमने इस फंक्शन को जेड टेंस टू कर दिया टी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे
जब हमने ये कंडीशन कर दी तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब लेट 1 के कर दिया सब्स्टिट्यूट दिए तो हम इसे अलग करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि बनेगा या नहीं। ठीक है, 1/2 पाई आई, ठीक है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी और डी टी 1/t माइनस के ए के। ठीक है, हमने ये अलग करके लिया, मतलब कि इशू करा कि 1/t माइनस ए। ठीक है, ये ले लिया बस ऑलरेडी। हमने ये ले लिया, सब्ट्रैक्शन करा, इसमें क्या सब्ट्रैक्शन करा और ऐड करा। सब्ट्रैक्शन क्या करा, इसमें ए ही जोड़ दिया, ए ही घटा दिया। ठीक है, नहीं सॉरी गलती हो गई, क्योंकि ए टेंस टू जेड है। देखो यहाँ पर ए टेंस टू जेड है तो मैंने ए ऐसे लिख लिखा था, इसलिए जेड आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जेड आएगा और यहाँ पर भी हमारा जेड आएगा। अब हम देखते हैं इसे बना करके कि सब्स्टिट्यूट होता है या नहीं। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें कि माइनस के ए प्लस के ए माइनस के जेड। ठीक है, कर लिया बराबर, हमें ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा ये। अब हमने इसमें से क्या लिया, टी माइनस ए। ठीक है, अगर हमने इसमें से क्या लिया, माइनस कॉमन लिया तो जेड माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, 1/z माइनस ए, इस कंडीशन में 1/, टी प्लस टी माइनस ए माइनस के जेड माइनस के ए। ठीक है, जब ये कंडीशन हमको मिल गई, ये हमें ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा, बनेगा नहीं हमसे, हमें सब्स्टिट्यूट करके ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। टी जोड़ना ए जोड़ना पड़ेगा, ए मतलब कि ए जोड़ना पड़ेगा, ए घटाना पड़ेगा, या ए ऐड करना पड़ेगा, ए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बराबर हम इसको करेंगे क्या, 1/t माइनस ए। अगर टी माइनस ए मैंने इसमें पूरे उसमें से कॉमन लिया, ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्या बना, 1 माइनस के जेड माइनस के अपॉन टी माइनस के। ठीक है, कर लिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नीचे कर लिया। हम नीचे से ले गए इसको ऊपर उठा के। ठीक है, नीचे से ले गए इस फंक्शन को ऊपर उठा के, तो 1/t, देखो 1/t माइनस के ए। ठीक है, और ये पहुंच गया ऊपर हमारे पास यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस के जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस के जेड 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 जेड। गलती हो गया, सही है सही है, अरे गलती कर दी ना, सही है ए। ठीक है, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि हम नीचे से इसे ऊपर लाए हैं तो इसलिए इन्वर्स। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। हमने क्या करा, यहाँ से टी माइनस के 1 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे ये फंक्शन बन गया। जब ये फंक्शन बन गया तो हम इसे ऊपर ले गए, ऊपर बनने पर हमारे पास ये आ गया। देखो यहाँ तक तो तुम सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ ही दिक्कत पड़ेगी थोड़ी बहुत, जो तुम्हें ज़बरदस्ती करके बनाना पड़ेगा ये। अब हमारे पास एक थ्योरम थी, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है हमारी, बायनोमियल थ्योरम ये कहती है जब 1 माइनस के एक्स है हमारे पास, इसकी पावर 1 है माइनस के, तो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एन बहुत सारे टर्म तक चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, 1 माइनस के एक्स माइनस के 1, और हमारे पास ये 1 माइनस के जेड माइनस के ए अपॉन 1 माइनस के ए है। अगर ये कंडीशन है माइनस की पावर 1 है इसकी, तो ये खुलेगी हमारे पास 1 प्लस के जेड माइनस के ए, मतलब कि जेड माइनस के ए अपन 1 माइनस के। ठीक है, प्लस जेड माइनस के अपॉन 1 माइनस के ए।
वन नहीं टी है, यहाँ पर टी है हमारा, सॉरी टी, इसका होल स्क्वायर, ये ऐसे ही है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये पूरा कर दो जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए पूरे की पावर 3 प्लस डॉट 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 चलती जाएगी टर्म। तो इसलिए हमने क्या करा, पुट कर दी वैल्यू किसमें, फंक्शन में। जब हमने वैल्यू पुट करी, इक्वेशन नहीं मानी ना, ये मान ली इक्वेशन फर्स्ट, ये मान ली इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड जेड है, ये जेड है, जेड माइनस के ए, ठीक है। जब हमने क्या करा, इक्वेशन 2 को 3, देखो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 3, ठीक है। अब इक्वेशन हो गई 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है नहीं। ये रही, हमने क्या करा, हमने इक्वेशन नीचे रहने, देखो यहाँ पर ये थी, हमने इसमें पुट करी, इक्वेशन 4 पुट करी इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है ना। ये हमने पुट करी तो हमारे पास आया एफ जेड, यार ये एक्स कहाँ से लिख दे रहा हूँ, एफ जेड बराबर 1/2 पाई आई, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, बस राइट बनानी है हमको, ठीक है नहीं। तो राइट बना रहे हैं हम, तो इंटीग्रेशन सी और एफ टी तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो इसलिए हमने फंक्शन रखा। और हमने फंक्शन क्या रखा, ये वाला रखा फंक्शन। जब हमने फंक्शन ये वाला रखा तो हमारे पास क्या क्या 1/, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर 1/t माइनस के और बचा था, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखो 1 माइनस के टी अपॉन एक और बचा था, अच्छा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टी माइनस के ए और बचेगा, ठीक है नहीं। देखो यहाँ पर टी माइनस के था, ठीक है, ये हमारे पास इसकी फंक्शन की वैल्यू आई थी, तो हम टी माइनस के ए से मल्टीप्लाई और करेंगे तो हमारे पास आएगा टी माइनस के ए, ठीक है। तो टी माइनस के 1/t माइनस के प्लस, ये ब्रैकेट लगा दो, प्लस के जेड माइनस के अपॉन टी माइनस के ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 3 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा ये, ठीक है, डॉट डॉट ब्रैकेट हो गया बंद, ठीक है। ये ऐसी सीरीज बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर था हमारे पास डी टी, ठीक है, ये था ना, देखो यहाँ था डी टी, और हमने नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू रख दी है, ठीक है। जब नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू रख दी, ठीक है, तो हमने हम यहाँ पर अलग अलग खोल दिया, हमने अलग अलग फंक्शन पर ये पहुँचा दिया, फंक्शन किस पर डिफरेंशिएट है किस पर नहीं, ठीक है, ठीक है। तो एफ जेड बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, चलो 2 पाई आई को कॉमन, चलो खोल देते हैं, सी 1/t माइनस ए, ये क्या हो गया एफ टी डी टी प्लस जेड माइनस के है अपॉन टी माइनस के का होल स्क्वायर एफ टी डी टी इंटीग्रेशन सी 1/2 पाई आई 2 पाई आई एफ टी डी टी प्लस इन 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी, बात को लिखेंगे इसे, तो हमारे पास आएगा जेड माइनस ए का होल पावर 2 अपॉन टी माइनस के ए का होल की पावर 3 एफ टी डी टी, ठीक है नहीं, प्लस डे डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। जब ये कंडीशन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास कोस्टेंट है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, कोस्टेंट, कोस्टेंट तरह है। और हमको बनाना क्या, देखो यहाँ पर हमको बनाना है जेड माइनस के पावर जेड, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोस है, ठीक है। जब ये कोस्टेंट है तो हम इसे ले लेंगे बाहर, जेड माइनस ए कोस्टेंट, तो इसलिए एफ जेड ये चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक एन टर्म तक, कहीं तक भी जाएगा। तो एफ जेड बराबर हमारे पास क्या है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन
तो का मतलब यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट है नहीं, इसलिए 1/t माइनस के ए ऑलरेडी ऐसे आएगा, ठीक है। और एफ टी डी टी इंटीग्रेशन सी, ठीक है, प्लस 1/2 पाई जेड माइनस ए, ठीक है। ये क्या गया, इंटीग्रेशन सी एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस के ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 पाई जेड माइनस के ए की पावर 3 ए की पावर 2 इंटीग्रेशन सी एफ टी डी टी अपॉन टी माइनस के ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा, ठीक है। जब यहाँ तक आ गए हमने क्या करा, यहाँ पर कोस्टेंट, तो कोस्टेंट को सबको बाहर निकाल लिया। ये क्या था हमारे पास, ए कोस्टेंट है, यहाँ पर जेड माइनस ए भी कोस्टेंट है, तो इसलिए दोनों कोस्टेंट हैं, तो हमने क्या लिया, ये कॉमन बाहर निकाल लिए, क्योंकि इंटीग्रल उसी को होता है जो कोस्टेंट नहीं होता, जो फंक्शन को होता है। देखो डी टी है तो टी ए है, टी